Hello everyone, welcome back to my channel that is Biology Achievers. My name is सिमी सिंह। आज का जो वीडियो है वो प्रीवियस वीडियो मीन्स कि जो हमने कल वीडियो में पढ़ा था उसका ही कंटिन्यूएशन पार्ट है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि दो डिफरेंट टाइप का जो रेस्पिरेशन होता है। मीन्स रेस्पिरेशन के टाइप अगर हम बात करें तो उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है। इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे और डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों में। अगर यदि मैं कल के वीडियो की बात करूं तो उसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है रेस्पिरेशन का उसके बारे में डिस्कशन किया था। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, मीन्स कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसका अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो उसका क्या मतलब होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कल के वीडियो में। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि रेस्पिरेशन जो है उसका क्या मतलब होता है। सो रेस्पिरेशन जो है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन जो है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें जो सिंपल शुगर मॉलिक्यूल होता है दैट इज़ ग्लूकोज, सो इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। इसके ब्रेकडाउन से क्या होता है कि एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। सो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज़ हो रही थी, ये एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है एटीपी की फॉर्म में, और इस एनर्जी को सेल्स जो हैं वो यूटिलाइज़ करती हैं डिफरेंट लाइफ प्रोसेस जो होते हैं। वर्क जो होता है मींस कि हमें कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी जो बॉडी में सेल्स हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये एनर्जी जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज़ होती है एटीपी की फॉर्म में, और सेल्स जो है इस एटीपी को यूटिलाइज़ करती हैं लाइफ के डिफरेंट प्रोसेस जो होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। ये होता है सिंपली जो रेस्पिरेशन है उसकी डेफिनेशन। लेकिन कल का जो वीडियो था उसमें हमने ये भी देखा था कि जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो कोई बहुत सिंपल स्टेप में नहीं होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, एनर्जी रिलीज़ हुई, सेल्स ने उसको यूटिलाइज़ किया। इसके भी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उस हर एक स्टेप के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इस तरीके से एक सीरीज़ में ये पाथवे रन होता है, तब जाकर ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, तब जाकर एटीपी जो है एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है और सेल्स उसको यूटिलाइज़ करती हैं। ये चीज़ हम देख चुके हैं। अब ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है इसमें कितने एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 कंटिन्यूएशन वे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस के बारे में, क्रेब्स साइकिल जिसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से, टीसीए साइकिल के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ेंगे, और एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है उसके बारे में 1 बाय 1 हम ये डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वहाँ से हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हो रहा है और उससे एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो किस तरीके से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ डील करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इनके एंड प्रोडक्ट जो हैं वो क्या होते हैं इसके बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट जो टाइप है रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। सो रेस्पिरेशन प्रोसीड्स ओनली व्हेन ऑक्सीजन अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, एयर जो है वो डिफरेंट टाइप के गैसेस से मिलकर बना है, तो उसमें से ऑक्सीजन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट गैस है। सो ऑक्सीजन जो है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है या फिर अवेलेबल होती है उस टाइम पर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और इस वाले प्रोसेस में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो कि है ग्लूकोज उसका, और उससे क्या फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो एक हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन प्रोसीड्स ओनली व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल एंड इज देयरफॉर कॉल्ड एरोबिक ऑक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन, complete oxidation of glucose with the formation of carbon dioxide, water and energy। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस वाली रिएक्शन में कि ये जो फॉर्मूला है C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारा है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है। ग्लूकोज का जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में
मीन्स ऑक्सीजन जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है इसके ब्रेकडाउन के लिए। सो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज्ड होता है तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी एटीपी की फॉर्म में। जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तब हमें 38 मॉलिक्यूल जो है एटीपी के मिलते हैं, मीन्स 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। और कुछ अमाउंट जो है एनर्जी का वो हीट की फॉर्म में भी रिलीज़ होता है। ये हम कल के वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे हीट के अमाउंट में एनर्जी जो है कुछ अमाउंट हीट की फॉर्म में रिलीज़ होता है और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है एनर्जी जो है किस फॉर्म में रिलीज़ होती है, वो होती है एटीपी की फॉर्म में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें क्या पॉइंट जो है वो याद रखना है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब हो गया इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और इसमें क्या होता है, सेकेंड पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन किसका हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो कि है ग्लूकोज, कंप्लीट ब्रेकडाउन। ये 2 पॉइंट हमें अच्छे से ध्यान रखने हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसका क्या मतलब होता है, रेस्पिरेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी जो है वो फॉर्म होती है, मिलती है। ये होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया या फिर कोई भी डाउट रहता है रिएक्शन को लेकर या फिर डेफिनेशन को लेकर तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकेंड टाइप जो है रेस्पिरेशन का वो होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी परफॉर्म होता है, उस तरीके के रेस्पिरेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, प्रोसीड्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का तो इसके एंड प्रोडक्ट क्या होंगे, इथेनॉल जिसको हम इथाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन जो था उसमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब कम्प्लीटली ब्रेकडाउन होता है तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो परफॉर्म हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन अगर यदि हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, जिससे हमें इथाइल अल्कोहल जिसको हम इथेनॉल के नाम से भी जानते हैं और स्मॉल क्वांटिटी जो है एनर्जी की वो रिलीज़ होती है, प्रोड्यूस होती है। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल जो है वो एटीपी के फॉर्म होते हैं। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो ये है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, जब इसका ब्रेकडाउन हो रहा है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं किसके, इथेनॉल के, C2H5OH। ये क्या है, इथेनॉल जो है इथाइल अल्कोहल इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला भी ध्यान रखना चाहिए बिकॉज कभी कभी क्वेश्चंस में फार्मूला के बेसिस पे अगर क्वेश्चन अराइज होता है तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। सो C2H5OH जो है ये इथेनॉल इथाइल अल्कोहल जो है उसका फॉर्मूला है। तो जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है इनकम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो रहा है तब हमें 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं इथेनॉल के, 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, एंड ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आया होगा इसकी डेफिनेशन और इसका जो रिएक्शन वाला पार्ट है ये भी, कि कैसे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उससे 2 एटीपी मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल बन रहे हैं एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। बिकॉज ये इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, कम्प्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होती है। अगर यदि हम एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो हायर कैटेगरी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मींस जो हायर प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इवन हम लोग ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन देखा जाता है। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ फंजाई, कुछ यीस्ट जो है उनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो देखा जाता है।
सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनको उसी के अकॉर्डिंग नीड होती है एनर्जी की, और उनमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन जो है वो ग्लूकोज का वो देखा जाता है। आगे के वीडियो में हम देखते हैं डिफरेंस क्या होता है एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। नाउ यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें। सबसे फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, सेकंड कॉलम जो है वो डील करेगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन को। सो ये वाला जो है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन अभी डेफिनेशन जो है उसमें भी हमने देखा था कि इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो प्रोसेस प्रोसीड होगा रेस्पिरेशन का उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। सो प्रोसीड इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट अगर डिफरेंस की बात करें तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पर डिफरेंस है। सो ये वाला हो गया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो प्रोसीड होगा प्रोसेस रेस्पिरेशन का उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? प्रोसीड इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि एरोबिक का क्या मतलब है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, एनारोबिक जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। अगर सेकंड डिफरेंस की हम बात करें तो ये इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स जो है उसमें पाया जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो हायर ऑर्गेनिजम्स मीन्स हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में परफॉर्म होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो यूजुअली पाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें से कुछ बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, और ईस्ट जो है उसमें भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो देखा जाता है। अगर हम थर्ड डिफरेंस की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म एंड स्पेशल सेल ऑर्गेनेली होता है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। इन दो जगहों पर ये जो प्रोसेस है एनएरोबिक रेस्पिरेशन का वो देखा जाता है। लेकिन अगर यदि हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म जो है वहाँ पर ही परफॉर्म होता है। ये डिफरेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो दो जगह पर परफॉर्म होता है, साइटोप्लाज्म में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर परफॉर्म होता है, साइटोप्लाज्म में। अगर नेक्स्ट हम डिफरेंस की बात करें जो कि है फोर्थ डिफरेंस, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है किसका? ग्लूकोज का। तो कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन कौन से प्रोसेस में होता है, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। अगर यदि हमने डेफिनेशन अच्छे से समझ ली है तो 3-4 पॉइंट तो अच्छे से उसी में क्लियर हो जाते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस एंड एब्सेंस, उसके बाद कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है एंड प्रोडक्ट का, जो कि डेफिनेशन में भी हम देख चुके हैं कि एंड प्रोडक्ट जो है उसके क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी। ये था किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में। अगर यदि हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो उसके एंड प्रोडक्ट जो हैं वो क्या थे? इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि था 2 ATP मॉलिक्यूल्स। और एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में कितने मॉलिक्यूल थे? 38 ATP मॉलिक्यूल्स। ये डिफरेंस थे। आगे हम मूव करते हैं कुछ और डिफरेंस के बारे में। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट अगर डिफरेंस की बात करें तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कौन कौन से इसमें पाथवे इन्वॉल्व होते हैं, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें ग्लाइकोलिसिस, पाइरूवेट ऑक्सीडेशन मींस पाइरूवेट का ब्रेकडाउन, फिर अगेन जैसे कि हम देख चुके हैं कि ग्लाइकोलिसिस जो है उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? पहले पाइरूवेट में। उसके बाद ये जो पाइरूवेट है वो अगेन कहाँ किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे है उसमें कैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद पाइरूवेट ऑक्सीडेशन मीन्स पाइरूवेट जब फॉर्म हो जाता है ग्लाइकोलिसिस
का जो पाथवे है उसके थ्रू। तो पाइरूवेट का अगेन ब्रेकडाउन, ऑक्सीडेशन कैसे होता है और कौन सा पाथवे जो है वो इन्वॉल्व होता है इसके ब्रेकडाउन के लिए, और कैसे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है, ये आगे के प्रोसेस में देखेंगे। उसके बाद TCA साइकिल, जिसको हम क्रैब साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ये पाथवे भी इन्वॉल्व होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में देखा जाता है, इसके थ्रू भी, एंड ATP सिंथेसिस। ATP सिंथेसिस मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे ATP का फॉर्मेशन होता है। सो ये डिफरेंट पाथवे हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, और कैसे इन सभी पाथवे के थ्रू कैसे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसका कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी जो है रिलीज होती है कैसे, ये हम आगे के वीडियोस में 1 बाय 1 पाथवे के थ्रू पढ़ते जाएंगे। उसके बाद अगर यदि हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये किसके थ्रू होता है, ग्लाइकोलिसिस एंड इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है पाइरूवेट का, जिसके थ्रू क्या फॉर्म होता है, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होती है। अब नेक्स्ट डिफरेंस जो है उसकी बात करें तो एनर्जी लिबरेटेड इन लार्ज क्वांटिटी, 38 ATP मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का जब ब्रेकडाउन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, तब हमें 38 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन है उसके केस में सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन पर, बिकॉज इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। आई होप कि एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसकी डेफिनेशन, उसका क्या मतलब है और रिएक्शन किस तरीके से होती है उसमें वो चीज़ समझ में आई होगी, और उसके बाद डिफरेंस क्या क्या है इसमें वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम इन पाथवे के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, ETC साइकिल, ATP सिंथेसिस मींस ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कशन करते जाएंगे। और अगर यदि इस टॉपिक से या फिर प्रीवियस वीडियो का जो टॉपिक था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो रेस्पिरेशन का, उससे अगर यदि कोई भी डाउट होता है या फिर कोई क्वेरी रहती है किसी पॉइंट को लेकर, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उस क्वेरी या फिर उस डाउट को क्लियर कर सकूं और आपके भी कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।